नमस्कार, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकियों को शामिल किया गया है। इन एकांकी विधा की प्रमुख एकांकियों के बारे में, उनकी जो संरचनात्मक अवधारणा है उसके संबंध में आपके सामने आज हम बातचीत करेंगे, व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है एकांकी की विशेषताएं, अर्थात एकांकी के तत्वों पर हमने बात की और अब हम कर रहे हैं एकांकी की विशिष्टताएं, विशेषताएं। यानी एकांकी विधा के अंतर्गत जब हम उसका लेखन करते हैं, रचना करता है एकांकीकार, तो किन किन बातों का ध्यान रखता है। और उस श्रृंखला में सबसे पहले जो बिंदु है वह है कथावस्तु। कथावस्तु का अभिप्राय है कि एकांकी की कोई ऐसी मुख्य कथा, यानी उसका जो कथानक है, वस्तु है, मुख्य कथा है, विषय वस्तु है, उसको कथा वस्तु कहा जाता है या कथानक कहा जाता है। और ये इस संबंध में जो कथा वस्तु है उसके संबंध में ये है कि जो कथानक को जिसको चुना गया है उसमें एक तो महत्वपूर्ण कथा होती है, मुख्य कथा होती है, दूसरी कथा होती है गौण कथा, जिसको हम आधिकारिक कथा कहते हैं, और दूसरी को कहते हैं प्रासंगिक कथा। इसके बाद अगर हम घटनाओं को लेकर चलते हैं तो एक तो मुख्य घटना और एक गौण घटनाएं होती हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, तो जो कथा वस्तु है, जो विषय वस्तु है, जिसको लेकर एकांकी लिखी जा रही है, उसमें उसकी अवस्थाएं आती हैं और उस अवस्था के अंतर्गत कार्य का आरंभ और प्रयत्न की जो अवस्थाएं हैं वो हैं। उसमें समाप्ति है, प्राप्ताशा है, आदि समस्त जो बातें हैं वो आती हैं। फिर संक्षिप्तता, भाई वो घटना के आधार पर जो कथा वस्तु है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत लंबी दीर्घ नहीं हो। लगभग 15-20 मिनट में हम उस एकांकी को ख़त्म कर सकते हैं। तो लघु आकार ये कथा वस्तु होनी चाहिए, ये उसका महत्वपूर्ण गुण है। तो ये जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु के प्रमुख जो संरचनात्मक जो गुण हैं वो होने चाहिए। फिर है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण का मतलब पात्र चरित्र चित्रण। कोई भी घटना है उसमें पात्रों का समावेश अवश्य होता है, और उस आधार पर उसी श्रृंखला में एकांकी विधा का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें पात्रों का चरित्र चित्रण की बात आती है। और पात्रों के चरित्र चित्रण में ये है कि जो जिन पात्रों को शामिल किया गया है तो उसमें मुख्य पात्र, गौण पात्र, विदूषक यानी हंसी मस्खरा टाइप के जो पात्र हैं वो, सहायक पात्र, महिला स्त्री पात्र आदि जो पात्र हैं, उन पात्रों का यहाँ पर समावेश होना होता है। फिर है कथोपकथन। कि कथोपकथन का दूसरा मतलब है संवाद, कि जो पात्र हैं वो उस विषय वस्तु को, कथानक को प्रस्तुत करेंगे, तो प्रस्तुति में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा में जो संवाद बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको हम संवाद कहते हैं, कथोपकथन। यानी कथन, किसी ने कुछ कहा और फिर दूसरे पात्र ने कुछ बात कही, तो उस प्रक्रिया को हम कथोपकथन कहते हैं। तो ये भी है कि उसमें जो संवाद है उस एकांकी के, वो संवाद छोटे हों, चुस्त हों, ज़्यादा बहुत अधिक ऐसे नहीं हो कि बोलने में ही पात्रों को समस्या हो, दिक्कत हो। आम फहम की शब्दावली का प्रयोग करते हुए वो संवाद होने चाहिए और इस तरह के मार्मिक हों। देखो, संवाद की महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? एक तो स्वाभाविक हो, ऐसे नहीं हो कि बनावटीपन नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो, मर्म स्पर्शी हो,
व्यंजनात्मक हो, सजीव हो और नाटकीयता के गुण लिए हुए होना चाहिए। तो ये जो संवाद हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है कि सामने बैठा हुआ दर्शक पाठक उसके संवाद से इतना भाव विभोर हो जाए कि उस बात को अपने भीतर समाहित कर ले। चौथा बिंदु है वातावरण, जिसको हम कहते हैं देश काल वातावरण। और इसके अंतर्गत जो एकांकी लिखी गई है, एकांकी की जो कथा वस्तु है, विषय वस्तु है, कथानक है, तो उस कथा का संबंध किस काल से है, वो आधुनिक काल की है, मध्यकालीन है या प्राचीन कालीन है या पौराणिक है, पात्र पर आधारित है या कोई घटना पर आधारित है, कोई ऐतिहासिक स्मारक पर आधारित है, किस पर आधारित है, किसी भाव को लेकर लिखी गई है। ये तमाम जो है उसका इसमें वातावरण में आता है कि वो उस समय का जो रीति रिवाज है, खान पान है, पहनावा है, आचार विचार है, ये सारी जो बातें हैं ये इसमें आ जाता है। और इसमें एक तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय का मतलब है यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी स्थान, काल और घटना। यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी काल, कार्य और घटना की एकता, यही इस वातावरण के भीतर आता है। पांचवा तत्व है अभिनेता। अभिनेता एक नाटक का महत्वपूर्ण गुण है और यही अभिनेता एकांकी का भी महत्वपूर्ण गुण है कि जो एकांकी, जो नाटक मंच के ऊपर अच्छी तरह से खेला जाए, उसके पात्र हैं वो उस नाटक को ठीक से मंचित कर सके, यह अभिनेता की श्रेणी में आता है। और अभिनय के अंतर्गत जो विभिन्न तरह के अभिनय होते हैं उनमें होता है आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक वो है कि जो पात्र हैं वो अपने शरीर की चेष्टाओं के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से, मुख के हाव भाव के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से बातें स्पष्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं आंगिक। अंग धन इंग, यानी अपने अंगों के माध्यम से। दूसरा वाचिक। वाचिक का मतलब है वचन के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, बोलकर, यानी वो अपनी बात को कहकर, बोलकर, संवाद के माध्यम से प्रकट करते हैं। तीसरा आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, और न तो आपको बोलने की आवश्यकता है, न अंग संचालन की आवश्यकता है। अगर आप राजा का किरदार निभा रहे हैं तो राजा का जो वेशभूषा है वो धारण कर ली। आप ऋषि मुनि हैं तो ऋषि मुनि की वेशभूषा, बालक हैं तो बच्चों की वेशभूषा। तो ये वेशभूषा के माध्यम से हम अपने आभूषणों के माध्यम से, जैसे मान लो किसी ने ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, उसके गले में कोई आभूषण नहीं है, कोई महिला है ऐसे, तो वो स्पष्ट है कि भाई वो कोई ऐसे निम्न वर्ग से उसका संबंध है। और यदि किसी ने कोई अच्छे कपड़े पहन रखे, अच्छे आभूषण पहन रखे हैं और रानी जैसे आभूषण और वो हैं, तो स्पष्ट होता है कि भाई ये रानी ही होगी। अब उसको न तो बोलने की आवश्यकता है, न कोई आंगिक कार्य की, वाचिक कार्य की जरूरत है। फिर आता है सात्विक। सात्विक ये हमारे रस में भी, रस के भी अंग के अंतर्गत आते हैं। अब सात्विक के 6-7 भेद अलग अलग हैं, जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, कंप है आदि। सात्विक की अनेक अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं का अनुकरण जब होता है तो सात्विक भावों सात्विक भाव सामने आते हैं। फिर है छठा तत्व शैली। और शैली के अंतर्गत कि जो विषय वस्तु है, कथानक है, वो लिखा गया है तो उसका तरीका क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, तरीका क्या है, यह उसकी शैली के अंतर्गत आता है। और अंतिम तत्व है उद्देश्य। किसी भी विधा में, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, जीवनी हो, सभी का एक उद्देश्य होता है। और इसी तरह से उसी श्रृंखला में एकांकी का भी एक उद्देश्य है कि जो एकांकी लिखी गई है, लेखक ने उस एकांकी को क्यों लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है लिखने का। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, तो एकांकी लिखने का भी उद्देश्य है, होना चाहिए।
और वो महत्वपूर्ण है कि वो एकांकी लिखी गई है वो कैसी है, यानी वो क्या कहना चाहता है, वो समाज को, परिवार को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये उद्देश्य के अंतर्गत आती है। मनोरंजन करना एक बात है, महत्वपूर्ण है, कोई भी विधा मनोरंजन तो है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ समाज को एक ऐसा उपदेश देता है जिसमें समुचित समन्वय की भावना होती है और उसी से उसकी सफलता और उपादेयता उस एकांकी में निहित होती है। ये हम एकांकी के तत्वों के बारे में बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद।